सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। दोस्तों, भगत सिंह के जीवन और मृत्यु से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जिनमें से शायद कुछ बातें आपको पहले से पता हो और कुछ बातें आपको नहीं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको भगत सिंह के जीवन को समझने के साथ आपको अपने जीवन के लिए भी प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए दोस्तों, मैं आपको भगत सिंह से जुड़ी उनके जीवन की कुछ रोचक बातें बताता हूँ। स्वाभिमान, आत्मविश्वास और बहादुरी की मिसाल शहीद भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी जो 23 वर्ष 5 महीने और 23 दिन की अल्पायु में हंसते हंसते देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। दोस्तों, अगर भगत सिंह चाहते तो माफी मांगकर फांसी से बच सकते थे, लेकिन मातृभूमि के इस सच्चे सपूत को झुकना पसंद नहीं था। उनका मानना था कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजा उठा करते हैं। दोस्तों, भगत सिंह की विचारधारा गांधी से बिल्कुल ही अलग थी। उनका मानना था कि अगर हमें आजाद होना है तो ईंट का जवाब पत्थर से ही देना होगा। वो कहते थे कि जब शक्ति का दुरुपयोग हो तो वो हिंसा बन जाती है, लेकिन जब शक्ति का प्रयोग किसी सही कार्य को करने में किया जाए तो वो न्याय का एक रूप बन जाती है। दोस्तों, उन्होंने लिखा है कि मेरे सीने में जो जख्म है वो सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें तो पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। 28 सितंबर 1907। दोस्तों, ये बात उसे समय की है जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, यानी भारत और पाकिस्तान एक ही देश था जिसे अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाया हुआ था। दोस्तों, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के जिला लियलपुर के बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। दोस्तों, जब भगत सिंह का जन्म हुआ था तब उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह अंग्रेजों को खिलाफ खड़े होने की वजह से जेल में बंद थे। दोस्तों, भगत सिंह के पैदा होने वाले दिन ही उनके पिता और चाचा को जेल से रिहा किया गया था। इस बात से भगत सिंह के घर में खुशियां और भी बढ़ गई। दोस्तों, भगत सिंह के परिवार के लोग बहुत ही वीर और साहसी थे। भगत सिंह बचपन से ही निडर, साहसी और बहादुर थे। दोस्तों, एक बार की बात है जब भगत सिंह अपने पिता के साथ खेत पर गए तो उन्होंने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, आप लोग खेत में ये क्या करते हो? पिताजी ने कहा कि हम बीज बोते हैं जिससे फसल होती है और ढेर सारा अनाज होता है। ये सुनकर उन्होंने अपने पिताजी से कहा, अगर पिताजी ऐसा है तो आप अपने खेत में बंदूकें क्यों नहीं बोते हो, ताकि अंग्रेजों के मारने के भी काम आए, और हमारे पास ढेर सारी बंदूकें होगी तो हम अंग्रेजों का डटकर सामना कर पाएंगे। दोस्तों, सरदार किशन सिंह ने अपने बेटे के मुख से यह बात सुनी तो वह पहले बहुत ही हैरान हुए और फिर मन ही मन खुश भी हुई कि उनका बेटा देशभक्ति की राह पर जा रहा है। दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 यह वह दिन था। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने भगत सिंह के मन और दिमाग को हिला कर रख दिया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जहर भर दिया, क्योंकि इस दिन भारत के इतिहास का सबसे क्रूर नरसंहार हुआ था। दोस्तों, ये घटना थी भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की, जिसमें अंग्रेज अधिकारी जनरल डाय ने रोलेक्ट एक्ट के विरोध में हो रही एक सभा पर बिना किसी चेतावनी के भीड़ में खड़े हजारों बेकसूर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। दोस्तों, इस घटना में 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और जब भगत सिंह ने इस घटना के बारे में सुना तो वो लगभग 20 किलोमीटर पैदल चलकर घटना वाली जगह पर पहुंचे और वहां पहुंचकर जो उन्होंने देखा कि वो नजारा बहुत ही दर्दनाक था, और उस दिन से उन्होंने उन सब शहीदों का बदला लेने की ठान ली और खून से सनी हुई मिट्टी हाथ में भरकर घर लेकर आए। और दोस्तों, उस समय उनकी उम्र 12 साल की थी। 1 अगस्त 1920। दोस्तों, यह वह तारीख थी जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी ने कहा कि कोई भी हिंदुस्तानी ब्रिटिश सरकार का साथ ना दे, हर सरकारी नौकर नौकरियां छोड़ दे, मजदूर फैक्ट्री से निकल आए, बच्चे सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दे, कोई किसी तरह का टैक्स न दे और सारे विदेशी कपड़े जला दो। दोस्तों, इसके पीछे उनका मकसद था कि ब्रिटिश सरकार का भारत में सारा कामकाज रुक जाए। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि अगर सब लोगों ने मिलकर ऐसा किया तो भारत को 1 साल के अंदर आजादी मिल जाएगी। दोस्तों, भगत सिंह के परिवार के लोग महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रेरित थे और दोस्तों, बहुत छोटी उम्र में ही भगत सिंह महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और यहाँ तक कि उन्होंने गांधी जी की मांगों का साथ देते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रायोजित पुस्तकों को भी जला दिया था। 5 फरवरी सन 1922 को गोरखपुर जिले की चोरी चोरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा।
जिसके फलस्वरूप जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। और दोस्तों, इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हो गए और अपना असहयोग आंदोलन ये कहकर वापस ले लिया कि स्वतंत्रता के लिए अभी हमारा देश पूरी तरह से तैयार नहीं है। दोस्तों, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने से भगत सिंह के मन में गांधी जी के प्रति रोष उत्पन्न हो गया, लेकिन पूरे राष्ट्र की तरह वह भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। मगर उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह क्रांति का मार्ग चुना और उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने और उन दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु इत्यादि थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का एक खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना हुई थी दोस्तों, जिसे आज हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। दोस्तों, काकोरी कांड में पकड़े गए क्रांतिकारी में से 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य क्रांतिकारियों को 4 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और इस बात से भगत सिंह इतने अधिक क्रोधित हुए। 30 अक्टूबर सन 1928 दोस्तों, 1928 वही साल था जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए इन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय पूरी तरह से घायल हो गए। और दोस्तों, लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। 17 नवंबर 1928 दोस्तों, 17 नवंबर 1928 को इन्हीं चोटों की वजह से लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया। और दोस्तों, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु होने से पूरा देश गम में डूब गया। लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजी सरकार को सबक सिखाने के लिए स्कॉट को मारने की योजना बनाई, जो एक ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस था। भगत सिंह तथा राजगुरु ने मिलकर स्कॉट को गोली मारकर हत्या कर दी और वहां से भाग निकले। और इस तरह से इन लोगों ने लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला ले लिया। और दोस्तों, यह वही घटना थी जिसके बाद भगत सिंह ने अपने बाल और दाढ़ी भी काट लिए थे ताकि उनको कोई पहचान ना पाए। 8 अप्रैल 1929 दोस्तों, ब्रिटिश सरकार को भारत के आम आदमी, मजदूर, छोटे व्यवसाय और गरीब लोगों के दुख से कोई लेना देना नहीं था। उनको तो बस भारत देश को लूटना और भारत पर शासन करना था। अपने इसी नापाक इरादे के साथ ब्रिटिश सरकार मजदूर विरोधी बिल पारित करवाना चाहती थी, लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर और उनके दल को यह मंजूर नहीं था। इसका विरोध जताने के लिए भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 में बम फेंके। दोस्तों, वहां बम फेंकने का मकसद किसी की जान लेना नहीं था, ब्रिटिश सरकार और बिल के खिलाफ विरोध जताना था। और इसीलिए असेंबली में फेंके गए बम बड़ी सावधानी से खाली स्थान का चुनाव करके फेंके गए थे। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए स्वयं अपनी गिरफ्तारी दी, क्योंकि दोस्तों, भगत सिंह ने निश्चय कर लिया था कि उनका जीवन इतना जरूरी नहीं है जितना कि अंग्रेजों के भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों को विश्व के सामने लाना। दोस्तों, गिरफ्तार होने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जिस जेल में रखा गया, वहां भगत सिंह ने देखा कि वहां रखे गए अंग्रेज और भारतीय कैदियों में बहुत भेदभाव किया जा रहा है, जबकि इस जेल में अंग्रेज कैदियों को सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। ये देखकर भगत सिंह ने कहा कि कानून सबके लिए एक है, और उन्होंने यह निश्चय किया जब तक उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता वो खाना नहीं खाएंगे। और उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनका साथ बटेश्वर दत्त ने दिया। दोस्तों, उनकी भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए अंग्रेज अफसर ने उन पर ऐसे जुर्म उठाए जिसकी कल्पना करके भी रूह कांप जाए। उन्हें घंटे तक बर्फ पर लिटाकर कोड़े से पीटा जाता, जबरदस्ती उनके मुंह में दूध डालने की कोशिश की जाती, लेकिन वो अपने हौसलों के इतने बुलंद थे कि एक बूंद दूध अपने शरीर में नहीं जाने दी। और दूसरी तरफ उनके बाकी साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और दोस्तों, कुछ दिनों बाद भगत सिंह को लाहौर जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनके बाकी साथियों को भी रखा गया था। दोस्तों, भगत सिंह की भूख हड़ताल को देखकर औरों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसमें सुखदेव, राजगुरु, अन्य सभी क्रांतिकारी शामिल थे। और उन सबके साथ भी अंग्रेजी सरकार ने वही सब करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनको कई कई दिनों तक पानी भी नहीं दिया जाता। उनके पानी के बर्तनों में पानी की जगह दूध रख दिया जाता, जिससे कि वह लोग तड़प तड़प कर अपनी भूख हड़ताल तोड़ दे। लेकिन न जाने वो किस मिट्टी के बने थे, वो कमजोर नहीं पड़े। 10 सितंबर 1929 को जेल में भूख हड़ताल की वजह से एक महान क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ दास की मृत्यु हो गई। दोस्तों, उन्होंने 63 दिनों तक कुछ नहीं खाया था, लेकिन उनकी भूख हड़ताल अटूट रही। दोस्तों, उनकी मौत के सदमे ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया और आखिरकार अंग्रेजी सरकार को उनकी जीत के सामने अपने घुटने टेकने पड़े।
और भगत सिंह की सारी शर्तों को मानना पड़ा। 5 अक्टूबर 1929 दोस्तों, आप जानते हो कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी भूख हड़ताल पूरे 116 दिन के बाद 5 अक्टूबर 1929 को तोड़ी थी। दोस्तों, है ना ये कितनी हैरान कर देने वाली बात, 116 दिन, वो भी कितनी कठिन परिस्थितियों में भूखा रहना। दोस्तों, आप जानते हो कि भगत सिंह का वजन 60 किलो था, लेकिन इस भूख हड़ताल के बाद उनका वजन 6.4 किलो घट गया था। 26 अगस्त 1930 दोस्तों, 26 अगस्त 1930 को अदालत में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा और अन्य सभी क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 23 मार्च सन 1931 फांसी का दिन। दोस्तों, फांसी देने का दिन 24 मार्च 1931 सुबह का रखा गया था, लेकिन भारतीय जनता में भगत सिंह की फांसी को लेकर काफी आक्रोश भरा हुआ था, इसलिए अंग्रेजों ने उनको 23 मार्च 1931 को ही फांसी देने का फैसला लिया। दोस्तों, जेल के अधिकारियों ने जब उनसे कहा कि फांसी का वक्त आ गया है, तब एक किताब पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा था, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछालकर बोले, ठीक है, अब चलो। अब दोस्तों, फांसी पर जाते समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों मस्ती से गाना गा रहे थे और फांसी के तख्ते पर खड़े होकर उन्होंने जोरदार इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाया। वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो देश के लिए अपनी कुर्बानी देने जा रहे थे। और फिर 23 मार्च को 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। और दोस्तों, ज्यादातर लोगों ने भगत सिंह के बारे में यहाँ तक कि सुना हुआ है कि उनको फांसी दे दी गई थी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फांसी के बाद कहीं आंदोलन न बढ़ जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले जेल के पीछे की दीवार तोड़ी और उनके मृतक शरीर के कुल्हड़ियों से टुकड़े किए और फिर इन्हें बोरियों में भरकर पीछे के रास्ते से फिरोजपुर की ओर ले जाया गया, जहां मिट्टी का तेल डालकर उनके पार्थिव शरीर को जलाने लगे। लेकिन दोस्तों, जब गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आने लगे और इससे डर कर अंग्रेजों ने उनकी लाश के आधे अजले टुकड़ों को जल्दी जल्दी सतलुज नदी में फेंका और भाग गए। और जब गांव वाले पास आए और उनके मृतक शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर अंतिम संस्कार किया और भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, आजाद देश की सुरक्षित हवा में आज हम सांस ले रहे हैं, उसके लिए इन सपूतों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। आज जब मैं शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के देश की आजादी के लिए किए गए संघर्ष और उन पर हुए मानवीय अत्याचार की सच्ची कहानी पर यह वीडियो बना रहा हूँ, तो लगता है कितने महान थे वो लोग जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी, और कितने महान है वह लोग जो आज भी देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं और वक्त आने पर हमारे लिए, हमारे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे यह आग्रह करता हूँ कि आप उनका जो देश की रक्षा करते हैं और एक उनका जो देश के लिए शहीद हुए हैं। दोस्तों, ये चैनल अभी नया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी दोस्तों को राधे राधे।